आज है हमारा चौथा दिन भूटान के अंदर और हम जा रहे हैं सिंपली भूटान, जो एक लाइव म्यूजियम है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा वेलकम होता है एक वेलकम ड्रिंक आरा के साथ, और उसके बाद हमें यहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों के बारे में एक लेडी गाइड बता रही हैं। सबसे पहले हम ये प्रोसीजर देख रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है। और ये जो ड्रेस यहाँ पर पहना हुआ है इन लड़कों ने, ये कॉमन मैन का ड्रेस है यहाँ पर। और ये मिट्टी को रैम कर रहे हैं, मतलब मिट्टी को ये पहले जो है उसको पीट पीट के कंस्ट्रक्शन के लिए काबिल बना रहे हैं। उसके बाद लकड़ी और पत्थर और जो भी चीज़ें अवेलेबल है, टिम्बर वगैरह, उससे मकान बनाया जाता है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया है। साथ में यहाँ पर इंसेंस जल रहा है जो यहाँ का टिपिकल भूटानीज इंसेंस है। और आगे भी हमें जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं इस म्यूज़ियम में, वो सब दिखाया जाएगा इस गाइड के थ्रू। और इसके अलावा यहाँ पर आर्चरी भी आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको टी एंड स्नैक्स भी सर्व किए जाएंगे, जो बटर टी होती है जिसको सूजा कहते हैं। और एक डांस का प्रोग्राम भी होता है, तो इसलिए इसको लाइव म्यूजियम कहा गया है। अब आगे आप यहाँ पर देखें कि ये मिर्ची इन्होंने सुखाई हुई है, जो भूटान में टिपिकली इसी तरह से रखा जाता है। खाया हुआ है, सुखाने के लिए टांगा है, ऊपर कॉर्न है और ये सुखा के रखते हैं विंटर सीज़न के, क्योंकि विंटर बहुत हार्श सीज़न होता है भूटान के लिए। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें कद्दू और बैगन वगैरह सुखा के रखे गए हैं, और इनके सीड्स जो हैं वो अगले सीज़न में प्लांट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। We have a basket made from a bamboo. In olden days, people used this as a bag to carrying a goods from place to place. And here, mud stove and a pine cone. We use this as a firewood, as it contained resin, so it catch fire very easily. So we use this as a firewood. And here are the mud pot or earthen pot, mitti covered. So the larger one we use for storing water, and the smaller one for cooking. And have you ever tasted butter tea before? Yeah. Suja, butter tea. So that's Suja. religious master, but he has a very funny behavior. So because of his funny behavior, he got the nickname or a pet name as a divine madman. People call him as a divine madman, and he is very popular and very important in our country. So he is founder of our national animal takin. He is the one who created our national animal takin with the supernature power. And we also have a fertility temple in Punakha. The name of the temple is Chimilaga. If a couple have a fertility problem, or if they don't have a child, we'll go there and worship him. He will bless us with a child. But we must strongly believe him, devotion. No? And actually he was from Tibet. He came to Bhutan during the 15th century. अब हम आ गए हैं टाकिन प्रिजर्व में। टाकिन जो है वो यहाँ का नेशनल एनिमल है, और किस तरह से वो बना था, उसकी क्या हिस्ट्री है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर सांबर, यहाँ का टाकिन प्रिजर्व, टाकिन यहाँ का नेशनल एनिमल है, और उसको बचा के रखने के लिए दूसरे प्रेडेटर्स से और ह्यूमन बींग से भी ये प्रिजर्व बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे याक्स भी हैं, बहुत सारे सांबर डियर भी हैं, मेल फीमेल बच्चा भी है, और टाकिन्स हैं ऑफ कोर्स। ये पेड़ों के बीच में दूर जो दिख रहे हैं ये है टाकिन। और इसके पीछे का लेजेंड ये है कि जो क्रेज़ी डिवाइन मैडमैन जिनको कहा जाता है, लामा ड्रुक्पा, जिनके ऊपर फर्टिलिटी टेम्पल भी बेस्ड है, उन्होंने ही इस एनिमल को बनाया था।
तो इसकी बॉडी काऊ जैसी है, गाय या भैंस जैसी है, और जो सर है वो बकरे जैसा है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि जो ये ड्रुकपा कुनली थे, जिनको कि क्रेजी डिवाइन मैडमैन बोला जाता था, इन्होंने कई मिरेकल्स किए थे। तो टाकिन को जो इन्होंने क्रिएट किया था, ये भी एक मिरेकल था कि एक गाय की बॉडी पर इन्होंने बकरे का सर लगाकर और उसको एक नया जानवर बना दिया। टाकिन्स को सबसे ज़्यादा खतरा ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि वो उसको मीट के लिए और उसके स्किन के लिए मारते हैं। उसके अलावा स्नो लेपर्ड और भालू वगैरह भी है जो इसको मार सकते हैं। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक पाइन ट्री है। इसमें देखिए पाइन कोन्स, पाइन नीडल्स वगैरह, और इस पे जो पक्षी आपको दिख रहा है ये है ग्रीन बैक टिट, और ये पहाड़ों पर ही हाई एल्टीट्यूड की प्रतिमा, और इनको कहते हैं बुद्धा डॉल्डेना। अभी फ्रंट से देखते हैं। और ये आसपास का भी जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत है, सराउंडेड बाय जंगल एंड माउंटेन्स। तो ये जो स्टैचू है 51.5 मीटर्स केवल स्टैचू की हाइट है, और ये पूरी, और इसमें एक सिंगापुर के बिजनेसमैन और हांगकांग के किसी बिजनेसमैन या उनकी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, और गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने भी इसमें पैसे स्पेंड किए हैं। और जो स्टैचू का फेस है वो सिर्फ गोल्ड लीफ से बना हुआ है, और जो फोरहेड पर जो इसके डॉट है वो प्योर डायमंड का है। तो ये एक अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, और फ़िलहाल तो एंट्री फ्री है, लेकिन आगे जो है यहाँ पर एंट्री फीस भी लगेगा। और इसके आसपास का नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। इसका नाम बुद्धा पॉइंट है, और हमारा जो होटल था थिम्पू रेजिडेंसी, वहाँ से भी ये दिखाई दे रहा था। शुरू किया गया था और 2015 में इसका लोकार्पण हुआ था, मतलब पब्लिक। और इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने नीचे, इस पर आप मेडिटेशन पोज में बैठ सकते हैं। बुद्धा की जो बॉडी है ये कॉपर और एल्युमिनियम से मिक्स करके बनाया गया है, एलॉय से। और जो फेस है वो गोल्ड लीफ का बना हुआ है, और जो फोरहेड पे जो डॉट है दैट इज़ ऑफ प्योर डायमंड। बुद्धा डॉडेनमा की जो ये स्टैचू है, इसके नीचे एक बहुत खूबसूरत टेम्पल है। उस टेम्पल के अंदर भी हमने विजिट किया, डिटेल में हमारे गाइड ने हमें सब कुछ बताया। इसके बाद यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है, जहाँ पर हमारे गाइड ने सजेस्ट किया, हमारी इटिनरी में नहीं था, लेकिन सबने एग्री किया कि हमें वहाँ जाना चाहिए। शिव और दुर्गा का मंदिर है, और वहाँ पर जो 9 ग्रह हैं उनकी भी मूर्तियाँ बनी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग भी वहाँ पर स्थापित है। तो उस मंदिर की तरफ अब हम आगे जा रहे हैं। और उस मंदिर की खासियत ये है कि वो सिर्फ 1 साल में बनकर तैयार हो गया था। 2019 में बनना शुरू हुआ था, और 1 साल के अंदर ही उसका लोकार्पण हो गया। यहाँ पर एक शिव और दुर्गा का टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत, पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर लोकेशन है, और 1 साल में ही बन के तैयार हो गया। तो लंच करने के बाद हम थिम्पू से निकल जाते हैं और पारो की तरफ जा रहे हैं। और पारो जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भूटान का ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ पर है टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, जो भूटान का सबसे वेल नोन ट्रैक है, सबसे वेल नोन मोनेस्ट्री है। उसका भी ट्रैक जो है पारो से ही शुरू होता है। साथ में यहाँ नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, बर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। रास्ते में जो ये नदी आप देख रहे हैं, जिसके किनारे रुक कर हमने काफ़ी देर फोटोग्राफी वगैरह की, और बहुत ही ठंडा पानी था इसका, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो ये बहुत खूबसूरत नदी है पारोचू। आगे भी हमें यही मिलेगा, इसी नदी के किनारे हमारा रिजॉर्ट भी सिचुएटेड है, ऐसा हमें बताया गया था। और वहाँ पर बहुत सारी बर्ड वॉचिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगले दिन हमें टाइगर्स नेस्ट ट्रैक भी करना है, तो इसके लिए भी हम सब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो रास्ते में जो ये नज़ारे हैं, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं पहाड़। और क्योंकि दोपहर बीत चुकी है तो धूप बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर जा चुकी है। हमारा रिजॉर्ट, यहाँ पर रहने का इंतज़ाम किया गया है, और ये है रिजॉर्ट से व्यू, रिवर का व्यू है। ये दिख रही है रिवर।
तो दोस्तों ये है मेरे रूम से व्यू, बिल्कुल सामने रिवर है, दूसरी साइड रिवर साइड रिजॉर्ट्स और घर। ब्यूटीफुल है पहाड़ों का व्यू। दूर दूर पहाड़ों पर बने हुए घर। तो दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूंगी गैलिंग रिजॉर्ट को। अगर आप पारो जा रहे हैं भूटान में तो आप ज़रूर गैलिंग रिजॉर्ट पर रुकिए, स्पेशली अगर आप नेचर लवर हैं और बर्ड वॉचर हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक हॉक्सन्स रेड स्टार्ट। तो सारे रेड स्टार्ट जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ही पकड़ते हैं और पानी के पास रहते हैं। तो उसी तरह से ये हॉक्सन्स रेड स्टार्ट भी पानी के पास ही मिलता है। दूसरा जो है ये ग्रीन बैक टिट है, जो पहले आपने टाकिन प्रिजर्व में भी देखा था। और ये भी जो है टिट्स जो है ये फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं और इंसेक्ट्स भी इनके डाइट में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे रसेट स्पैरोज थी बहुत सारी, स्पैरो की ही एक वैरायटी होती है।